बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। शर्म व हया की जब तमाम हदें क्रॉस कर ली जाएं और अपने ही बॉस की अहलिया पर नज़र रखी जाए, खुफिया कैमरे उसके बेडरूम तक लगा दिए जाएं, तो फिर बॉस पे क्या गुजरती होगी। और यहाँ पर तो ये बॉस वो है जो कि जेल में है, एक पार्टी का सरबराह है, और जब उस तक ये कहानी पहुंचती है उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। फिर वो बुलाता है, सुनाता है और कहता है कि भाई अब तुम्हारी कुर्बानी काम भी नहीं आएगी, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, अब नए शख्स की तलाश है। इस्तीफ़ा कैदी 804 की जेब में है, जो कि अली अमीन गंडापुर से ले लिया गया है। नया वज़ीर आला तलाश किया जा रहा है, क्योंकि पानी पुलों से, सरों से गुजर चुका, और अली अमीन गंडापुर को भी ये पता लग चुका है। फिर वो जो एहतसाब और निगरानी का एक इदारा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी की सरबराही में कायम है, उसने भी खान साहब को जो कुछ बताया है, जो उनके नॉलेज में वो लेकर आए हैं करप्शन के हवाले से, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो हुजूरे वाला, जो मैं बात शुरू करने लगा हूँ, तहम्मुल से, एहतियात से, गौर से सुनिएगा। एक पीटीआई का रहनुमा इसका रावी है, उसका नाम मेरे सीने में राज है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक़ है। खान साहब से मिल चुका है। खान साहब ने ये बात बताई क्योंकि बुशरा बीबी ने उनको बताया कि जब वो ज़मानत पे रिहा होकर पेशावर वज़ीर आला हाउस पहुंचती हैं, CM एनेक्सी में उनको रिहाइशगाह दी जाती है, तो पहले से ही वहाँ पर उनके कमरे में, उनके ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में, लॉन में इवन के, और बेडरूम तक में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं। और उसकी रोज़ाना की रिपोर्ट अली अमीन गंडापुर को पेश की जाती है। वो देखता है कि बुशरा बीबी किससे मिलती हैं, मिशाल यूसुफजई किसको मिलाने लेकर आती हैं, कौन सी मीटिंग्स करती हैं, किन इश्यूज़ पे मीटिंग करती हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को ख़तरा था कि वो जाकर मेरे कच्चे चट्ठे ना खोल दे। वो उसने खोल दिए, और इमरान खान परेशान हुआ कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। और जो पिछले दिनों उसकी अली अमीन गंडापुर से मीटिंग हुई 3 घंटे की, वो 3 घंटे की नहीं थी, 1 घंटा तो इसको इंतज़ार करवाया खुद खान ने। वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा रहा, आधा घंटा जेल वालों ने करवाया, 1.5 घंटा खान साहब ने फिर इसकी बिस्ती फरमाई। चार्जशीट दे दी बकायदा, ये करप्शन, ये मामला, भाई आपके ये करते हैं, फलां अजीज ये करता है, ठीक है, सारा उन्होंने बता दिया, A to Z बता दिया, और सख्त गुस्से में बताया। और फिर ये कैमरों वाली बात भी कही कि कोई शर्म होती है, अली अमीन गंडापुर को हया होती है, और मेरी बेगम है, मेरी घर वाली है, एक रूहानी, एक दीनी, एक मजहबी खातून है, और तुमने उसके साथ ये किया। वो बड़ी गवाहियाँ देता रहा कि ये सिक्योरिटी के मकासद के लिए लगाए थे, ज़ाहिर है वो आपकी बेगम है। बेडरूम में कौन सी सिक्योरिटी है भाई, और तुम्हारे CM हाउस में बाहर सारी पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, और लोग हैं, ये कैमरे तुमने अपने उधर कमरों में क्यों नहीं लगाए? अगर इतना डर और खौफ था, कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस्तराब था। इमरान खान के चेहरे पे परेशानी थी, इस्तराब था, गम था, रंज था। और उनका कोई शख्स इतने, मेरी अमानत थी वो आपके पास, और आपने उस अमानत का ये हाल किया। और बजाय इसके कि आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करते, आप उसको ये कहा, चार्जशीट कर दिया कि भाई तुम उसमें मुलव्वस हो, उसको दोबारा जेल भिजवाने में, मेरी बेगम को दोबारा जेल भिजवाने में तुम मुलव्वस हो, सब कहते हैं। ये कहा उसने,
جواب نہیں تھا۔ بہرحال استعفیٰ خان صاحب کی جیب میں ہے، وہ لے لیا ہے، ان سے لے لیا ہے، چند دنوں کی بات ہے، پھر بیرسٹر گوہر بھی جائیں گے، ان کی بھی روانگی ہے، اور عالیہ حمزہ جیسے لوگ لائے جائیں گے، دبنگ اور یہ اور وہ کے جناب، جو کہ حکومت کا بھی اور ریاست کا بھی تہس نہس کرتے ہیں، جن کے عزائم یہ ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے اب کوئی وہ والی حالت تو نہیں ہونے والی کہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے یا لوگ نکل آئیں گے، نہیں نکلیں گے۔ جب سزا ہوئی نہیں نکلے تو آپ کیسے نکلیں گے؟ لیکن خان صاحب پریشان تھے بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور تم فراموش ہو، میں نے تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا، تمام اختیارات دیے، اور تم نے یہ صلاح دیا کہ تم میری بیگم کی حفاظت تو کیا کرتے، تم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہے، محسن نقوی سے مل کر مجھے باہر نکالتے نکالتے تم نے میری بیگم کو دوبارہ اندر کروا دیا، اور پھر اس کی اس طرح نگرانی کرتے رہے۔ جواب نہیں تھا، جواب ہوتا بھی کیسے، کیونکہ سچ تھا، اور اس کے کئی گواہ تھے جو عمران خان کو ساری حقیقت بتا چکے تھے۔ پھر سب سے بڑی حقیقت تو خود بشریٰ بی بی نے جا کر بتا دی۔ تو یہ اب نیا وزیر اعلیٰ تلاش ہو رہا ہے، آئندہ چند آنے والے دنوں میں وہ اس کی تلاش کا کام مکمل ہوتے ہی تو یہ جو ان کی جیب میں استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا جائے گا، اور نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ پھر صوبائی اسمبلی کے ذریعے ہوگا۔ مختلف ناموں کے اوپر غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بڑی انفارمیشن تھی، تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر شیئر کی جائے۔ ایم ٹو ایم اردو دیکھتے رہے، اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔